भूपति त्रसित बिलोकिते सरवर दीन दिखाई। मंजन पान समेत है कीन नपत हर्षाई। राजा प्रताप भानु को प्यासा देखकर उस मुनि ने उसको सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीनि अस्त्र अभिजानी, पुनि तापस बोलेऊ मृदुबानी। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुवा जीभ पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परउ बुलाई, बड़े भाग्य देखहु पद आई। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जानि तुम, जाएहु होत बिहान। तुलसी जसि भव भव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवई ताहि पही, ताहि तहाँ लई जाई। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने का आसन दिया। फिर वो तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा कैसे लक्षण देखकर मुझे दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वो आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस्य हुताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करहु ढिठाई। मोहि मुनीष सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। तेहि न जान नप नपहि सो जाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल कीनि चाहि निज काजा। समुझ राज सुख दुख ति अराती, आवा अनल इब सुल गई छाती। सरल बचन नप के सुनि काना, बैर सम्हारि हृदय हर्षाना। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाथ हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत।
राजा ने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय का था और वो कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वो शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके अर्थात स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वो हृदय में हर्षित हुआ। वो कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वार से हीन हैं। कहनप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रहें अपन पौं दुराए, सब विधि सुकल कुबेश बनाए। तेते कहाई संत सुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। ज्योतितोषि तव चरण नमामि, मो पर कृपा करियु अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कहि देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोल्यो अधिक स्नेह जताई। सुन सति भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगे मोहि न मिले पऊ, मैं न जनावहूँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। तुलसी देख सुबेसु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की पेखु, बचन सुधा सम असन अहि। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपटी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेद देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है।
चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरित जी की मही प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहाऊँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जौं तात दुरावहूँ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। जिम जिम ताप सुखत ही उदासा, तिमि तिमि न पहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नप बोले पुण्य सिरनाई। कहौ नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जवहीं, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तन हेतु तें, देह न धरी बहोरी। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान जाते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों जो वो तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन वचन से अपने वश में जाना, तब वो बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। इसके आगे की कपटी मुनि और राजा प्रताप भानु की कथा हमारे अगली वीडियो में सुने। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।